हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हम भगवत गीता के 7वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। 7वें अध्याय से अध्याय 12 तक भगवान ने भक्ति योग के विषय में बोला है, ताकि हम भगवान के ज्ञान विज्ञान को अच्छी तरह समझ लें। 7वें अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। इस अध्याय के पहले ही श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा, हे प्रथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योग अभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। भगवान के इस वचन से कई बातें सामने आईं। सबसे पहली बात यह है कि भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरा आश्रय ग्रहण करो और मुझ में आसक्त हो जाओ, और जब तुम ऐसा कर लोगे तो मैं तुम्हें अपने विषय में समग्र ज्ञान अथवा पूर्ण ज्ञान दूंगा, जिससे तुम्हारे सारे संशय दूर हो जाएंगे। लेकिन भगवान ने कहा कि ये ज्ञान विज्ञान मैं तुम्हें तभी दूंगा जब तुम पूर्ण रूप से मेरा आश्रय ग्रहण करोगे तथा मुझ में आसक्ति रखोगे। यह बिल्कुल स्पष्ट रूप से भगवान ने कहा है कि जो पूर्ण रूप से भगवान पर आश्रित होगा और भगवान से जिसको आसक्ति होगी, भगवान उसी को अपना पूर्ण ज्ञान विज्ञान बताएंगे। भगवान पर पूर्ण रूप से आश्रित होने का अर्थ है कि अपने कर्म, ज्ञान और धन पर आश्रित न होकर भगवान पर पूर्ण रूप से निर्भर होना और जो मिले उसी में संतुष्ट रहना। और भगवान में आसक्ति बढ़ाने का तरीका भी हमें बता दिया है श्रीला प्रभुपाद जी ने। शुद्ध भक्तों से भगवत गीता भागवतम का श्रवण करना, भगवान और गुरु पर पूर्ण श्रद्धा रखना। इस प्रकार पूर्ण श्रद्धा से शुद्ध भक्तों के द्वारा कथा सुनने से अनर्थ निवृत्ति होती है और फिर भगवत कथा में रुचि, निष्ठा और फिर आसक्ति होती है। और जब आसक्ति हो जाती है तो भगवान के लिए भाव उत्पन्न होता है और फिर प्रेम पूर्वक सेवा। भगवान ने 7वें अध्याय के पहले ही श्लोक में अर्जुन से कहा कि मुझ में ही आसक्ति रखो। इससे यह स्पष्ट अर्थ है कि बिना आसक्ति के भगवान का ज्ञान विज्ञान नहीं समझ आएगा। आसक्ति को सरल शब्दों में प्रगाढ़ लगाव कहते हैं। भगवान ने आसक्ति करने वाली बात पहली बार कहा है। इसके पहले तक हमने भगवान से बराबर ये सुना है कि संसार से आसक्ति मत करो, और अब भगवान हमें स्वयं कह रहे हैं कि मुझ में आसक्त हो जाओ। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि पहली बार भगवान हमसे कह रहे हैं कि मुझ में आसक्त हो जाओ। इसके पहले तक भगवान ने कहा संसार में आसक्त मत हो। तो ये बात ध्यान रखने वाली बात है। इस बात से एक महत्वपूर्ण बात समझ में आया कि आसक्ति के पूर्व भगवान का ऐश्वर्य तो समझ में आ सकता है, लेकिन आसक्ति के बिना भगवान का माधुर्य नहीं समझा जा सकता। ऐश्वर्य का अर्थ है भगवान का ब्रह्म रूप या निर्विशेष निराकार रूप तथा भगवान का परमात्मा स्वरूप। इनके विषय में ज्ञान भगवान में आसक्ति के पहले भी हो सकता है, लेकिन माधुर्य का अनुभव आसक्ति के बाद ही संभव है। माधुर्य का अर्थ है भगवान के नित्य स्वरूप को जानना, जो कि नंदनंदन है, यशोदा नंदन है, और उनकी ब्रज लीलाओं का श्रवण करना और उन कथाओं का श्रवण करके
आनंदित होना, ये सब तभी होगा जब कोई भगवान में आसक्त होगा। इसी अनुभव को कहते हैं भगवान का विज्ञान। इन बातों को हम जब तक स्पष्टता से नहीं समझेंगे तब तक हमें भगवान का पूर्ण ज्ञान विज्ञान के विषय में भगवान स्वयं हमें नहीं बताएंगे। और भगवान के इस ज्ञान विज्ञान को जाने बिना हम इस भौतिक जगत में होने वाली निरंतर जन्म मृत्यु के चक्र से हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसीलिए भगवान ने हमें सचेत करते हुए कहा कि हमें उन पर आश्रित होना तथा उनमें आसक्त होना अनिवार्य है। भगवान ने हमसे कहा कि इस ज्ञान और विज्ञान को जानने के बाद कुछ और शेष नहीं रह जाएगा जानने के लिए। इससे भगवान का यह तात्पर्य है कि मैंने तुम्हें अब तक जो 6 अध्यायों में ज्ञान दिया है वह पूर्ण नहीं था। भगवान का ब्रह्म साक्षात्कार ज्ञान और परमात्मा ज्ञान भगवान की आंशिक भाव एवं आविर्भाव है, लेकिन अब भगवान अपने विषय में पूर्ण ज्ञान और विज्ञान देने वाले हैं। भगवान ने 4 अध्याय के श्लोक संख्या 9 में कहा है, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म न एति मामेति सो अर्जुन। इसका अर्थ यह है कि भगवान के जन्म और कर्म को जो व्यक्ति तत्व से जान जाएगा फिर वह वापस इस मृत्यु लोक में नहीं आएगा। वह भगवान के धाम में रहकर भगवान की प्रेममयी सेवा करके नित्य आनंद में रहेगा। इसीलिए भगवान स्वयं हमें ये ज्ञान विज्ञान को बता रहे हैं ताकि हम सभी उनकी संतान हमको यह अवसर मिले कि हम इस मृत्यु लोक से बाहर निकल सकें। लेकिन भगवान ने ये भी कहा है कि कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। भगवान ने इसी अध्याय के श्लोक संख्या 3 में कहा, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम् अपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्वतः। भगवान ने कहा कि कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। भगवान के इस वचन को सुनने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि भक्ति सुलभ तो है सभी के लिए, लेकिन सुगम नहीं है। भक्ति इतनी सरल नहीं है कि कोई भी इसे कर ले, लेकिन सुलभ तो सभी को है। भगवान ने स्वयं कहा कि मेरा पूर्ण आश्रय ग्रहण करो और मुझ में आसक्त हो जाओ। और हमारे आचार्यों ने भगवान में आसक्ति उत्पन्न करने की विधि को भी बता दिया। भगवान ने भगवद गीता में खुल के बता दिया कि मुझ में आसक्ति करो और मेरा आश्रय ग्रहण करो। और हमारे आचार्यों ने हमें सबसे सरल मार्ग भी बता दिया। इसीलिए सबको सुलभ तो है, लेकिन हमारे आचार्यों के बताए मार्गदर्शन पर चलना इतना सरल नहीं है, क्योंकि हमारे आचार्यों ने हमें कुछ यम नियम बताया है जिसका पालन करके मनुष्य तमोगुण रजोगुण से ऊपर उठकर सतोगुण में स्थित होता है। सतोगुण में स्थित होने पर ही भगवान पर श्रद्धा होती है, अन्यथा नहीं। भक्ति योग सुलभ तो सभी के लिए है, लेकिन सुगम नहीं है। जो गुरु आज्ञा पालन करेंगे
उनके लिए धीरे धीरे यह भक्ति मार्ग सुगम बन जाएगा। और जो गुरु आज्ञा नहीं पालन करेंगे, शास्त्र की बातों की अवहेलना करेंगे, उनके लिए भक्ति सुलभ होते हुए भी सुगम कभी नहीं हो पाएगा। हमारे आचार्यगण हमें स्पष्ट रूप से हर बात को बताते हैं ताकि हमारी आँखें खुल जाएं और हम अपने इस बहुमूल्य सुदुर्लभ मनुष्य जीवन को व्यर्थ की बातों में और भौतिक संसार के वस्तुओं को एकत्रित करने में गंवा न दें। इसीलिए हमें अत्यंत ध्यानपूर्वक और गंभीरता से भगवान के एक एक शब्द को सुनना चाहिए और आचार्यों द्वारा बताए गए तात्पर्य एवं अन्वय को पूर्ण एकाग्रता से समझना चाहिए। आखिर ये हमारे कल्याण के लिए ही भगवान ने कहा है। हम भगवान के ऐश्वर्य ज्ञान को समझ रहे हैं जिसमें भगवान की विभिन्न शक्तियों का वर्णन है जिसे भगवान ने स्वयं किया, ताकि हम सब कुछ अच्छी तरह जान पाएं कि इस सृष्टि की रचना किसने की, क्यों की और किसके द्वारा करवाया। पिछले श्लोक में हमने भगवान की बहिरंगा शक्ति के विषय में जाना था और ये भी जाना था कि 5 महाभूत जो कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश हैं तथा मन, बुद्धि, अहंकार, इन 8 मूल तत्वों से किस प्रकार 24 तत्व बन गए। बहिरंगा शक्ति को अपरा या निकृष्टा शक्ति भी कहते हैं। बहिरंगा शक्ति को निकृष्ट क्यों कहते हैं, यह आज के श्लोक में हमें अच्छे से पता चलेगा। यदि आपने पिछला वीडियो अर्थात 7वें अध्याय का श्लोक संख्या 4 की व्याख्या को नहीं देखा तो अवश्य देखिएगा ताकि आज के श्लोक को समझने में आसानी हो। आइए अब हम मिलकर 7वें अध्याय के श्लोक संख्या 5 का अध्ययन करते हैं। परायम इतः त्वन्याम प्रकृतिं विद्धि मे पराम जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। परायम इतः त्वन्याम प्रकृतिं विद्धि मे पराम जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। अपरायम इतः त्वन्याम प्रकृतिं विद्धि मे पराम जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, हे महाबाहो अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। इसके पहले भगवान ने भगवान की बहिरंगा शक्ति के विषय में हमें बताया था। अब भगवान बता रहे हैं कि बहिरंगा शक्ति के अतिरिक्त उनकी एक और शक्ति है जिसका नाम है पराशक्ति और जिसकी सहायता से ही जीव आत्मा इस अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं अर्थात उनका आनंद ले रहे हैं। आइए अब हम श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अन्वय को पढ़ करके इस महत्वपूर्ण श्लोक को समझने का प्रयास करते हैं। इयं तु किंतु यह अपरा निकृष्टा अर्थात जड़ा प्रकृति है। इतः इससे अन्याम भिन्न में मेरी प्रकृतिम प्रकृति को पराम उत्कृष्ट विद्धि जानो यया जिससे चेतन शक्ति से जिस चेतन शक्ति से इदम जगत यह जगत धार्यते अपने कर्म द्वारा भोगने के लिए ग्रहित होता है।
अनुवाद में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि किंतु 8 भेदों वाली यह जड़ा प्रकृति निकृष्टा है। पहले भी हमने समझा है कि पिछले श्लोक में 8 तत्व बताए गए थे, जिसमें 5 तत्व हैं स्थूल, जो कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, और 3 सूक्ष्म तत्व मन, बुद्धि, अहंकार। इन्हीं 8 तत्वों को निकृष्टा कहा गया है, क्योंकि ये जड़ प्रकृति को जन्म देने वाली है। इससे उत्कृष्ट जीव स्वरूपा मेरी एक और प्रकृति जानो, जिसके द्वारा ही यह जगत अपने कर्म द्वारा भोगने के लिए ग्रहित होता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अन्वय को पढ़कर हमने ये जाना कि भगवान ने कहा कि उनकी 8 भेदों वाली यह जड़ प्रकृति निकृष्टा है और उससे उत्कृष्ट शक्ति है जो कि जीव स्वरूपा है, जिसके द्वारा ही यह जगत जीवित होती है। सरल रूप से समझने के लिए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बनी सृष्टि तब तक जीवित नहीं प्रतीत होती है जब तक उसमें भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु द्वारा बीजारोपण नहीं करते और क्षीरोदक्षाय विष्णु परमात्मा रूप में प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में वास नहीं करते। तब तक भगवान की बहिरंगा शक्ति से बनी यह सृष्टि बिल्कुल निर्जीव के समान प्रतीत होती है। इसीलिए भगवान की बहिरंगा शक्ति को अपरा या निकृष्टा शक्ति कहते हैं। लेकिन जैसे ही प्रत्येक जीवात्मा में परमात्मा के रूप में भगवान विराजमान हो जाते हैं, तब पूरी सृष्टि जीवित हो जाती है। जिस शक्ति से पूरी सृष्टि जीवित हो जाती है वह है प्राण शक्ति। यह भगवान की अंतरंगा शक्ति है। इसको पराशक्ति भी कहते हैं और यह बहिरंगा शक्ति से उत्कृष्ट। जब किसी का देहांत होता है तो उसका 5 महाभूत का बना शरीर होता है, इंद्रियां भी होती हैं, लेकिन उसका शरीर और इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती हैं आत्मा परमात्मा के अनुपस्थिति में। यही आत्मा और परमात्मा भगवान की अंतरंगा शक्ति है और भौतिक शरीर बहिरंगा शक्ति से बनता है। अंतरंगा शक्ति को पराशक्ति कहते हैं और बहिरंगा शक्ति को अपराशक्ति कहते हैं तथा जीवात्मा को तटस्था शक्ति कहते हैं। जीवात्मा को तटस्था शक्ति इसलिए कहा गया है क्योंकि जीव के पास 2 विकल्प हैं। जीवात्मा चाहे तो भगवान के धाम में रहकर भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा कर सकता है और नहीं तो वह इस भौतिक जगत में भी रहकर भगवान की सेवा कर सकता है, जैसे कि भगवान की कथा का श्रवण करना और अन्यों को श्रवण कराना, भगवान का प्रचार करना, हरिनाम संकीर्तन कर सकता है, नाम जप कर सकता है, ऐसे अनेक सेवा कर सकता है। पिछले श्लोक में हमने ये जाना था कि जब से भगवान है तभी से जीवात्मा अर्थात भगवान का अंश। जिन जीवात्माओं ने पहले से ही भगवान की सेवा करना चाहा तो वे भगवान के गोलोक धाम में हैं और जिन्होंने भगवान की सेवा न करके अपने आप को स्वतंत्र रूप से आनंदित करना चाहा, उन्हीं जीवात्माओं के लिए भगवान ने इस भौतिक सृष्टि की रचना की और अपने 3 पुरुष अवतारों के द्वारा, जो कि महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु, उनके द्वारा समस्त सृष्टि की रचना की। उन जीवात्माओं को भौतिक शरीर, भौतिक इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार सब कुछ दिया गया भगवान की
बहिरंगा शक्ति के द्वारा और फिर अंतरंगा शक्ति के द्वारा आत्मा तथा परमात्मा, और इस अंतरंगा शक्ति से ही भौतिक शरीर व इंद्रियां क्रियाशील होती हैं। इसीलिए अंतरंगा शक्ति उत्कृष्ट है और बहिरंगा शक्ति निकृष्ट है और जीवात्मा तटस्था शक्ति है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। आइए अब हम श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान ने अर्जुन से कहा, हे महाबाहो अर्जुन, उनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। ऐसा क्यों कहा है श्रील प्रभुपाद ने? क्योंकि भगवान ने पिछले श्लोक में अपनी बहिरंगा शक्ति के विषय में बताया था, जो कि 8 तत्वों का है मूल रूप से, और फिर वो 24 तत्व बनते हैं। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं, अर्थात जो इस भौतिक जगत को भोगना चाहते हैं। जब तक भगवान की पराशक्ति के द्वारा आत्मा और परमात्मा का साथ नहीं होता है, तब तक यह भौतिक शक्ति के द्वारा बनाया गया भौतिक शरीर और इंद्रियां निष्क्रिय रहती हैं। अब हम श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ते हैं। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि जीव परमेश्वर की पराशक्ति है। अपराशक्ति तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार जैसे विभिन्न तत्वों के रूप में प्रकट होती है। भौतिक प्रकृति 2 प्रकार के हैं, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल शक्ति में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश है, और सूक्ष्म है मन, बुद्धि, अहंकार। जीव जो अपने विभिन्न कार्यों के लिए अपरा शक्तियों का विदोहन करता रहता है अर्थात उसका प्रयोग करता रहता है अपरा शक्तियों का। अपरा शक्ति अर्थात इस जड़ जगत का शरीर और इंद्रियां। वह स्वयं परमेश्वर की पराशक्ति है, क्योंकि जीव परमेश्वर की पराशक्ति है और वह इस भौतिक जगत के शरीर और इंद्रियों का प्रयोग करके भौतिक जगत को भोगता है, लेकिन वह स्वयं परमेश्वर की पराशक्ति है और यह वही शक्ति है जिसके कारण सारा संसार कार्यशील है। फिर आगे प्रभुपाद कह रहे हैं कि इस दृश्य जगत में कार्य करने की तब तक शक्ति नहीं आती जब तक कि पराशक्ति अर्थात जीव द्वारा यह गतिशील नहीं बनाया जाता। शक्ति का नियंत्रण सदैव शक्तिमान ही करते हैं, अतः जीव सदैव ही भगवान द्वारा नियंत्रित होते हैं। जीवों का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। वे कभी भी शक्तिमान के समान नहीं हैं, जैसा कि बुद्धिहीन मनुष्य सोचते हैं। यहाँ प्रभुपाद बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमें बता रहे हैं कि जीव तब तक कोई भी भौतिक जगत की वस्तुओं को इंद्रिय तृप्ति के दृष्टिकोण से भोग नहीं कर सकता है जब तक उसमें भगवान की शक्ति अर्थात परमात्मा विद्यमान ना हो। लेकिन कुछ बुद्धिहीन व्यक्ति सोचते हैं कि जीव और भगवान एक समान हैं। जीव जो कि भगवान की पराशक्ति का अंश है और भगवान शक्तिमान है, वह एक समान है, ऐसा बुद्धिहीन व्यक्ति सोचते। जीव कभी भी कृष्ण के समान नहीं हो सकते, क्योंकि शक्तिमान की शक्ति है और हम भगवान की पराशक्ति के अंश हैं।
परमेश्वर कृष्ण ही एकमात्र सबके नियंता हैं और सारे जीव उन्हीं के द्वारा नियंत्रित हैं। सारे जीव उनकी पराशक्ति है, क्योंकि उनके गुण परमेश्वर के समान हैं, किंतु वे शक्ति की मात्रा के विषय में कभी भी समान नहीं हैं। जिस प्रकार चीनी का एक दाना या 1 किलो चीनी, मिठास तो दोनों में एक जैसा है, लेकिन मात्रा के दृष्टिकोण से एक दाना अत्यंत ही क्षुद्र है और 1 किलो चीनी उससे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। फिर आगे प्रभुपाद कह रहे हैं कि स्थूल तथा सूक्ष्म अपराशक्ति का उपभोग करते हुए जीव, जो कि पराशक्ति है, को अपने वास्तविक मन तथा बुद्धि की विस्मृति हो जाती है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि व्यक्ति जो बुद्धिहीन हो जाता है वह क्यों हो जाता है, क्योंकि जो जीव है वह अपने स्थूल तथा सूक्ष्म अपराशक्ति के द्वारा इस जड़ जगत को भोग करते करते उसका मन और बुद्धि पूर्ण रूप से विस्मृत हो जाती है और इस विस्मृति का कारण जीव पर जड़ प्रकृति का प्रभाव है। और ये प्रभाव इसलिए पड़ जाता है क्योंकि जीव अति सूक्ष्म है, अति क्षुद्र है, छोटा है, और जो जड़ प्रकृति है वो भगवान की माया शक्ति है। किंतु जब जीव माया के बंधन से मुक्त हो जाता है तो उसे मुक्ति पद प्राप्त होता है। माया के प्रभाव में आकर मिथ्या अहंकार से जीव सोचता है कि मैं शरीर हूँ, मैं पदार्थ हूँ और यह सारी भौतिक उपलब्धि मेरी है। जो कुछ भी उसने इस भौतिक जगत में ज्ञान अर्जित किया है, धन अर्जित किया है या संपत्ति अर्जित किया है, वह ये सोचने लगता है कि सब कुछ उसने किया है और सब कुछ उसका है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जीवात्मा या व्यक्ति ऐसा इसलिए सोचने लगता है क्योंकि वह जड़ प्रकृति के प्रभाव में आ जाता है और अपने आप को शरीर मानने लगता है, शरीर के संबंधियों को अपना मानता है और इस शरीर से अर्जित की हुई समस्त वस्तुओं को भोगने की प्रवृत्ति रखता है और इस जड़ जगत को वो अपने स्वामित्व में रखना चाहता है। वह समझता है कि वह ही नियंता है, लेकिन जब व्यक्ति को पूर्ण रूप से ये ज्ञान होता है कि वह भगवान का अंश है और भगवान शक्तिमान है, तब वह इस प्रकार की भूल नहीं करता है। लेकिन यह तो तभी होगा जब गुरु परंपरा से हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, अन्यथा जीव बुद्धिहीन रहता है और भ्रमित रहता है। श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़कर हमें ये समझ में आया कि जीव परमेश्वर की पराशक्ति या परमेश्वर की परा प्रकृति है और यह भौतिक जगत भगवान की अपराशक्ति है। अपराशक्ति 2 प्रकार के हैं, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश है और सूक्ष्म में मन, बुद्धि और अहंकार है। इन स्थूल तथा सूक्ष्म 8 तत्वों को अपराशक्ति कहते हैं और ये तब तक गतिशील नहीं होते जब तक भगवान की पराशक्ति जीवात्मा तथा परमात्मा के रूप में इन्हें क्रियान्वित नहीं करते। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि फ्रिज हो, कूलर हो, टीवी, मिक्सी, वॉशिंग मशीन या कोई भी अन्य इलेक्ट्रॉनिक यंत्र हो। ये तब तक नहीं कार्य करते जब तक उसमें बिजली का संचालन नहीं होता। ठीक उसी तरह पंच तत्व से बना यह स्थूल शरीर तथा मन, बुद्धि, अहंकार जो कि सूक्ष्म शरीर है, यह परमात्मा और जीवात्मा के बिना क्रियाशील नहीं होते हैं। इसीलिए अपराशक्ति निकृष्ट है। इसे अंग्रेजी में इन्फीरियर एनर्जी कहते हैं।
अपराशक्ति को, और पराशक्ति उत्कृष्ट है अर्थात सुपीरियर एनर्जी। अब हमें ये अच्छी तरह समझ में आ गया कि जीवात्मा भगवान की पराशक्ति है और भौतिक जगत भगवान की अपराशक्ति है। पराशक्ति से भौतिक जगत में चेतना आती है, अन्यथा यह भौतिक जगत निष्क्रिय रहता है। इसीलिए पराशक्ति उत्कृष्ट और अपराशक्ति निकृष्ट है, लेकिन यह दोनों शक्तियाँ भगवान की हैं, अतः भगवान के नियंत्रण में ही रहती हैं। भगवान शक्तिमान हैं और उनकी शक्तियाँ चाहे वो परा हो या अपरा, दोनों भगवान के नियंत्रण में रहती हैं। यद्यपि जीवात्मा भगवान का अंश है और गुणों में भगवान के समान है, जैसे कि भगवद गीता के दूसरे अध्याय में बताया गया है कि जीवात्मा नित्य है, अव्यय है, शाश्वत है, अनंत है, लेकिन वह कभी भी भगवान के समान नहीं है और न ही भगवान से बढ़कर। अंश होने के नाते कुछ गुणों के आधार पर वह भगवान के समान अवश्य है, लेकिन जीवात्मा भगवान की तुलना में अति क्षुद्र है, अणु है और भगवान विभु हैं। अणु कभी भी विभु से समानता नहीं कर सकता। जैसे माचिस की एक तीली में जो अग्नि होती है और जंगल की आग में जो अग्नि होती है, गुणों के आधार पर दोनों अग्नि एक समान हैं, लेकिन माचिस की तीली हवा के झोंके से बुझ जाती है और जंगल की आग हवा के झोंके से और फैल जाती है। यही अंतर है जीवात्मा में और भगवान में। इसीलिए जो दार्शनिक ये कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति भगवान है, वे स्वयं भी भ्रमित हैं और वे दूसरों को भी भ्रमित करते हैं। श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि वही व्यक्ति भ्रमित होता है जो प्रामाणिक शास्त्रों का अध्ययन प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से नहीं करता है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से समस्त ज्ञान दिया है, हमें तो केवल पूर्ण श्रद्धा से गुरु की शरणागति को स्वीकार करके शुद्ध ज्ञान को लेना चाहिए। जीवात्मा अनादि काल से 84 लाख प्रकार की योनियों में भ्रमण कर रहा है, जिसके कारण उसका मन, बुद्धि तथा अहंकार भौतिक शरीर से प्रभावित होकर भ्रमित हो गया है। उसके मन तथा बुद्धि की विस्मृति हो गई है। इस विस्मृति का कारण है जीव पर जड़ प्रकृति का प्रभाव। किंतु जब जीव माया के बंधन से मुक्त हो जाता है तो उसे मुक्ति पद प्राप्त होता है। माया के प्रभाव में आकर जीव मिथ्या अहंकार के कारण सोचता है कि मैं शरीर हूँ और ये पूरा भौतिक जगत मेरे भोग की वस्तु है। इस प्रकार जीवात्मा, जो कि भगवान के अंश हैं, आत्मा है, माया के चंगुल में फंस जाता है और अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को पूरा करने के फेर में जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी के निरंतर चक्र में फंसा रहता है। श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि जीव की यह दयनीय दशा भगवान से देखा नहीं जाता, क्योंकि प्रत्येक जीव भगवान का अंश है और जब जीव को मनुष्य का शरीर मिलता है तब वह यह समझ सकता है कि वह शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, भगवान का अंश है और भगवान का अंश होने के कारण भगवान का नित्य दास है। यही जीवात्मा का शुद्ध और नित्य स्वरूप है। प्रत्येक मनुष्य को यह ज्ञान हो, इसीलिए भगवान ने स्वयं आकर हमें भगवद गीता को दिया और समय समय पर भगवान अपने पार्षदों को भेजते हैं जो कि भगवान के प्रतिनिधि हैं, ताकि मनुष्य गीता के ज्ञान को अंगीकार करके माया के जाल से बाहर निकल सके
और कृष्ण भावना भावित होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाए और समस्त भौतिक कल्मश के बंधन से मुक्त हो जाए। यही भगवान का अभिप्राय है हमें भगवत गीता के ज्ञान को देने के पीछे। मैं आशा करती हूँ कि अब हमने भगवान की पराशक्ति जो कि जीवात्मा है तथा अपराशक्ति जो कि भौतिक जगत है, इन दोनों को अच्छे से समझ लिया है। हम सभी आत्मा हैं, इसीलिए हम भगवान की पराशक्ति हैं और हमारा शरीर भगवान की अपराशक्ति से बना है। हम भगवान के अंश हैं और हमारा नित्य स्वरूप है कृष्ण दास। यदि हम अपने भौतिक शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार से भगवान की सेवा करेंगे तो हम माया के बंधन में नहीं बंधेंगे। लेकिन यदि अज्ञानतावश हमने अपने आप को शरीर माना और शरीर की इच्छाओं को पूरा करने में लग गए और भौतिक वस्तुओं को एकत्रित करने में लग गए, तब तो हम इस भौतिक जगत के कल्मश में जकड़ते जाएंगे। निर्णय हमें करना है कि हमें क्या करना है। भगवान हमें हर चीज़ खुलकर बता रहे हैं। अगले श्लोक में भगवान हमें बताने वाले हैं कि सारे प्राणियों का उद्गम कैसे होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है भगवान के एक एक वचन। अब हम अगले सप्ताह मिलेंगे श्लोक संख्या 6 को लेकर। मैं श्रीला प्रभुपाद, श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तथा अपने शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन दास प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ, जिनकी अहेतु की कृपा से हम भगवत गीता के गुह्य ज्ञान को समझ रहे हैं और अब हम ये भी समझ पाएंगे कि हम भगवान की कौन सी शक्ति हैं और ये जड़ जगत भगवान की कौन सी शक्ति है। हम भगवान की उत्कृष्ट शक्ति पराशक्ति हैं और ये जड़ जगत भगवान की अपराशक्ति है। यह जानकर कि हम भगवान के अंश हैं, हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, ना कि इस भौतिक जगत को भोगने की इच्छाएं रखनी चाहिए और इस जगत को भोगने के लिए कर्म करना चाहिए। हमें प्रत्येक कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। इस प्रकार जब हम अपने प्रत्येक कर्म को भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे, तब निश्चित रूप से हम माया के चंगुल में नहीं फंसेंगे। और यही भगवान चाहते हैं कि हम इस जीवन में शरीर निर्वाह करने के लिए अपने प्रत्येक कर्म को करें। और सबसे महत्वपूर्ण धर्म है हमारा कि हम स्वयं को जानें, भगवान को जानें, भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को जानें और कृष्ण भावना भावित होकर के प्रत्येक कर्म को करें और अन्यों को भी सिखाएं। अब हम अगले सप्ताह मिलेंगे, तब तक खूब प्रेम से आप इस वीडियो को देखिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए और सदा प्रसन्न रहिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हरे कृष्ण।